हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ग्रूम मेकअप। ये वाला लुक हमने कैसे अचीव किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किन ऑयली थी तो सबसे पहले मैंने सेटाफिल का क्लेंजर यूज़ किया है। जब भी आप क्लेंजर यूज़ करें, मेक श्योर आपको क्लेंजर फेस पे कभी भी ड्राई नहीं करना। क्लेंजर का ये रूल होता है, कभी भी आप क्लेंजर लगा के थोड़ा वेट करते हैं या क्लेंजर स्किन पे ड्राई हो जाता है तो उससे आपका मेकअप पैची होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा जब भी आप फेस पे क्लेंजर अप्लाई करें, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए और अपने वेट कॉटन रेडी रखिए। फेस को क्लीन करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको फेस पे बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है और साथ के साथ ही उसको क्लीन कर देना है। अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो कि क्लेंजर फेस से निकल गया है या नहीं, आप क्लीन करने के बाद एक वाटर स्प्रे फेस पे यूज़ करिए और उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद एक वेट टॉवल के साथ भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सैनफे का इंस्टेंट टैन रिमूवर। दिस इज़ रियली गुड गाइस, ट्रस्ट मी। आप इसको मेकअप से पहले ग्रूम्स के ऊपर यूज़ करेंगे तो आपका जो टैनिंग है वो 80% तक निकल जाएगा, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादातर स्किन केयर नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फोरहेड बहुत टैन है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, जिससे आपकी टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। इसको भी आपने कैसे यूज़ करना है, फेस पे अप्लाई करने के बाद हाथ को वेट कर लीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करिए। इसको भी आपको फेस पे ड्राई नहीं होने देना है। तो जैसे-जैसे आप मसाज करते जाओगे आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि फेस से काफ़ी डेड स्किन निकल रही है और आपकी टैनिंग लाइट हो रही है। और ये प्रोडक्ट को आप अपनी स्किन केयर में भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन जल्दी टैन हो जाती है तो वन्स इन अ वीक आप इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज़ करेंगे तो आपकी टैनिंग साथ के साथ रिमूव होती जाएगी। तो चलिए बैक टू मेकअप। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं बहुत अच्छे से मसाज करके जो टैन है वो निकाल रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से टैनिंग को रिमूव करना है। और याद रखें, अगर आपकी स्किन एक्सेस ड्राई है तो ये प्रोडक्ट यूज़ ना करें। और आँखों के पास बहुत जेंटल रहें, फोरहेड के ऊपर ज़्यादा टैनिंग होती है क्योंकि बॉयज़ बहुत सारी हेयर स्प्रे या हेयर जेल रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिससे फोरहेड टैन हो जाता है। इसको भी आप क्लेंजर की तरह मसाज करें और उसको वेट कॉटन के साथ या वेट वाइप के साथ इसको क्लीन कर लें। और मेक श्योर गाइस, ये प्रोडक्ट भी आपको क्लेंजर की तरह 100% फेस से रिमूव करना है। कोई भी पार्टिकल फेस पे रह ना जाए, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है फेस को, फिर मेकअप स्टार्ट करना है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ग्रूम मेकअप करने वाले हो, स्किन को अच्छे से प्रेप करें, क्योंकि मेकअप ना के बराबर होना है फेस के ऊपर। इसलिए अगर आप स्किन को हेल्दी वे से प्रेप करेंगे और डीप क्लीन करेंगे, उससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और आपको मेकअप का प्रोडक्ट कम यूज़ करना पड़ेगा। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टोनर। गाइस, ये जो मैंने टोनर यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम सिरोस्की। ये टोनर हर स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसको मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डियोर का मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ बैक स्टेज कैटेगरीज़। आप इसको फेस पे लगा के अच्छे से मसाज करिए। जैसे ही आप इसको स्किन पे लगाएंगे तो यू कैन फील इट कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है और ड्यूई फिनिश दे रही है। इसके बाद आपको फाउंडेशन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेक श्योर गाइस, अंडर आइज़ पे और फोरहेड पे और हेयर लाइन पे अच्छे से लगाइए कि कोई भी ड्राई पैच फेस पे ना हो। अब मैं यहाँ पे लिप्स पे यूज़ कर रहा हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम लिप प्राइमर। दिस इज़ लाइक अ प्राइमर। आप लिपस्टिक से पहले हम ब्राइड्स के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये नहीं है, यू कैन यूज़ एनी वैसलीन और लिप बाम। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जिससे लिप्स हाइड्रेट हो जाएं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ करेक्टर पैरिस का प्राइमर। दिस प्राइमर इज़ रियली गुड। ये आपके पोर्स को भी ब्लर कर देता है और ऑयल को भी कंट्रोल रखता है। तो इसको आपने एक बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है और फाइन लाइंस के ऊपर या ओपन पोर्स के ऊपर ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और आपके जितना भी स्किन का टेक्सचर होता है उसको ब्लर कर देता है। मेक श्योर गाइस, जब भी आप प्रोडक्ट लगाएं उसको अच्छे से मर्ज कर लीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए इतनी डिटेल में बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकता है आप बोर हो जाएं कि स्किन को प्रेप करने में इतना टाइम कौन लगाता है। बट ये बहुत ज़रूरी है ग्रूम मेकअप के अंदर, क्योंकि ग्रूम मेकअप में स्किन प्रेप का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनिसफ्री का टोन अप क्रीम। ये क्रीम आपकी स्किन का टोन एक नंबर लाइट कर देता है बिना मेकअप के। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाइए और ये टोनिंग क्रीम लगाइए
और यू आर रेडी। ये क्रीम मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा बेस नहीं लगाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेचुरली स्किन ब्राइट लगे। और इसको आपने नेक और फोरहेड के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है और पूरे फेस पे भी एक्चुअली अप्लाई करना है। मेक श्योर गाइस, जहाँ पे भी बियर्ड है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे अच्छे से मर्ज करिए कि कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे जमा ना हो। इसको अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज करके आपने फिर आपकी स्किन रेडी हो जाएगी मेकअप के लिए। और आप नोटिस करोगे कि स्किन एक नंबर लाइट हो चुकी है ऑलरेडी। अब स्किन क्लियर है तो हमारा मेकअप कम लगेगा। इसको अच्छे से मसाज करने के बाद मैं स्किन में मर्ज कर रहा हूँ और ये ऑयल को भी थोड़ा कंट्रोल में रखती है। अगर किसी बॉयज़ को बहुत ज़्यादा स्वेट होता है या स्किन बहुत ऑयली है तो ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है और स्किन के अंदर इतना अच्छे से मर्ज हो जाता है कि किसी को जज नहीं होता कि आपने फेस पे कुछ लगाया है। अगर आप मेकअप पर्सन नहीं हो तो ये क्रीम आप रेगुलर बेसिस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपका स्किन टोन हमेशा ब्राइट और फ्रेश लगेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलर करेक्टर, जो कि मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का। हुडा ब्यूटी का कलर करेक्टर मैंने अपने हाथ पे निकाला है और बहुत लाइट, सिर्फ़ और सिर्फ डार्क सर्कल जहाँ जहाँ पे टैनिंग है हल्की फुल्की, सिर्फ आप ब्रश की हेल्प से वहीं लगाएं। आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्ट ब्रश से नहीं लगा रहा हूँ, मैं हाथ पे प्रोडक्ट लेके उसको लगा रहा हूँ क्योंकि इस टेक्निक से प्रोडक्ट कम लगता है। बॉयज़ के ऊपर मेकअप हैवी नहीं होता है और सबसे बड़ी बात है बॉयज़ कभी भी मेकअप के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको प्रोडक्ट बहुत ही कम रखना है। जितना प्रोडक्ट कम रखना है उतनी ब्लेंडिंग आपको ज़्यादा करनी है। अब मैंने पहले ब्रश के साथ सेट किया है, उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी प्रोडक्ट को डैब डैब करके सेट करूँगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नार्स का कंसीलर। जब भी आपने कंसीलर यूज़ करना है, आप हमेशा स्किन से एक नंबर डार्क लेंगे तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा। नार्स का कंसीलर मैंने इसलिए चूज़ किया है, दिस इज़ वेलवेट फिनिश और बहुत बहुत अच्छी कवरेज देता है और स्किन के ऊपर बिल्कुल लेयरिंग नहीं करता। इसको मैं ब्रश की हेल्प से लगा रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली मेकअप में 10% लगाते हैं, जब आप ग्रूम मेकअप में करें तो आप सिर्फ 2% ही लगाएं, इससे भी कम। तो जितना मेकअप आप कम लगाएंगे उतने ग्रूम कंफर्टेबल होंगे। ये मेकअप आप मेल मॉडल्स के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ ग्रूम पे ही कर सकते हो। तो आप ये अपने ब्रदर्स, अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति, किसी के ऊपर भी आप ये मेकअप कर सकते हो। सो ये आपका मेकअप आपके जो फ्रेंड सर्कल में है वो बहुत पॉपुलर होने वाला है, आई एम श्योर। आप इसको प्रोडक्ट लगाने के बाद मैंने जैसे कि कंसीलर लगाया, उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फिर से उसको सेट कर रहा हूँ। जब भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे ब्रश के साथ, उसको आप साथ साथ के साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैपिंग मोशन में सेट करते जाइए, जिससे आपका जो मेकअप है वो स्किन के साथ मर्ज होता जाए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डियोर बैकस्टेज फाउंडेशन। फाउंडेशन को भी मैंने एक ट्रे पे रख के उसको फिंगर के साथ इमल्सिफाई किया है। इस फाउंडेशन की क्वालिटी क्या है, ये फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी माइल्ड। आप इसको फुल फेस पे भी लगा सकते हो। मैंने ट्रे पे रख के उसको डिज़ोल्व इसलिए किया है कि मुझे और अच्छा टेक्सचर मिले। तो जब भी आप फाउंडेशन को हाथ से ऐसे मिक्स कर लेते हो तो आपका फाउंडेशन का टेक्सचर और स्मूथ हो जाता है। तो मैंने डैपिंग मोशन में फिंगर से लगा के उसको लगाया है फेस के ऊपर। फिर मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैपिंग मोशन में उसको सेट कर रहा हूँ। गाइस, आपको बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लगे और मेंस मेकअप करते हुए आपको स्किन टोन को मेंटेन रखना है। अगर आप स्किन को थोड़ा-सा भी लाइट कर दोगे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मैं भी, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा कि मैं गोरा नहीं लगना चाहता। जो मेरी स्किन है उसके साथ हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं। तो मेंस मेकअप में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने क्लाइंट को गोरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे, जितना सॉफ्टली आप ब्लेंड करोगे, उतना आपका बेस फ्लॉलेस होगा। और साथ के साथ जितना आप फोकस फेस पे कर रहे हो, उतना फोकस आपको नेक पे भी करना है। और नेक पे हमेशा प्रोडक्ट लगाना है सेम कलर का, जिससे आपका फेस और नेक इवन टोन की लगे। गाइस, आप देख रहे हो मैं काफ़ी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग जितना ज़्यादा करोगे कम प्रोडक्ट लगा के, उतना वो फ्लॉलेस और नेचुरल लगेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश मैं सिर्फ नोज़ और नोज़ के आसपास चीक्स पे लगा रहा हूँ। इसको आपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इसी टेक्निक से लगाना है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग मोशन में सेट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो फेस है वो ब्लश करेगा और आपका जो स्किन टोन है वो नेचुरल लगेगा। आपको ब्लश चीक्स पे बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैंने नोज़ के अराउंड और सिर्फ नोज़ के ब्रिज पे ही लगाया है और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है। आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी फाउंडेशन होता है। उससे अगर आप ब्लेंड करोगे
तो आपका जो ब्लश है वो और सेटल हो जाएगा। वो पिंक टोन फेस के ऊपर नहीं देगा, वो हल्का सा आपको ब्लशी इफ़ेक्ट देगा फेस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर रहा हूँ फोरहेड की हेयरलाइन पे। इसको कॉन्टूर करने से क्या होता है कि आपका फेस बहुत ब्राइट नहीं लगता है और आपका फोरहेड नेचुरल लगता है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है IOS की कॉन्टूर स्टिक। आप किसी भी डार्क फाउंडेशन से भी ये टेक्निक कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पे आपका बियर्ड स्टार्ट होता है उसके ऊपर भी आप हल्का हल्का कॉन्टूर कर देंगे, तो आपका जो फेस है वो और शार्प और नेचुरल लगेगा। तो मेक श्योर गाइस कोई भी हार्श लाइन फेस पे ना हो। तो ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, प्रोडक्ट मैं बहुत कम ले रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लेंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जितना हम ब्लेंड करेंगे उतना फेस नेचुरल और उतना फेस शार्प लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कि जिससे मुझे आपकी गाइडेंस मिले और मैं उस टाइप की वीडियोस बना के आपके लिए पोस्ट करता रहूँ। उसके बाद एक क्यू टिप लेके आपको आँखों के नीचे से आपको मेकअप को हटा देना है। गाइज़ आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप मेकअप करते हो तो आईज़ आपकी छोटी हो जाती हैं, लेकिन बॉयज़ को आप काजल या आई शैडो नहीं लगा सकते, इसलिए आपको क्यू टिप से मेकअप को हटा देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर। स्टूडियो फिक्स पाउडर आपको ब्रश की हेल्प से लगाना है, बहुत ही कम बेस लगाना है आपको पाउडर का, बहुत हैवी लेयर आपको नहीं लगानी। मेक श्योर गाइस जब भी आप कॉम्पैक्ट लगाएं तो आप ब्रश की हेल्प से लगाएं, ना कि कॉम्पैक्ट पफ के साथ। अगर आप कॉम्पैक्ट पफ के साथ लगाते हो तो पाउडर ज़्यादा लग जाता है। तो हमेशा एक सॉफ्ट ब्रश के साथ पाउडर लगाएं, जिससे पाउडर की लेयरिंग बहुत पतली होगी, जिससे आपका सिर्फ मेकअप स्टे ऑन करे, आपको हैवी लेयर नहीं चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए और मेक श्योर जिस ब्रश के साथ आप पाउडर लगा रहे हो वो ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं डैपिंग मोशन में पाउडर लगा के उसको अच्छे से स्किन के अंदर सेट कर रहा हूँ। और आँखों के ऊपर भी हल्का सा शेड दे दीजिए, क्योंकि आईज़ की स्किन अलग दिखेगी, तो इसलिए आपको हल्का हल्का आँखों पे ऊपर भी हल्का सा बेस लगाना है। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पाउडर कॉन्टूर, क्योंकि कॉम्पैक्ट के बाद पाउडर कॉन्टूर थोड़ा लाइट हो जाता है। जो पाउडर कॉन्टूर मैंने यूज़ किया, दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल। दिस पैलेट इज़ रियली गुड। इसमें आपको हर टोन के शेड्स मिल जाते हैं, तो आपको इसी पैलेट के साथ आप काफ़ी स्किन टोन्स पे कॉन्टूर कर सकते हो। मेक श्योर गाइस कोई भी हार्श लाइन ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वन साइज़ का पाउडर मेल्ट स्प्रे। ये स्प्रे आपका पाउडर को बिल्कुल मेल्ट कर देगा और आपके मेकअप में पाउडरी लुक बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद एक ब्रश के साथ मैं आईब्रोज़ को क्लीन कर रहा हूँ। आईब्रोज़ एकदम हेल्दी थे, तो मेरे को नहीं लगा इसको फिल करना चाहिए, और आईब्रो पे जो ये कट का निशान है तो मुझे लग रहा था ये हमारे मॉडल पे सूट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फिल नहीं किया। हमेशा गाइस इसका ध्यान रखना है कि कभी आपका प्रोडक्ट बियर्ड में या आपके मुस्टैच में फंस जाए तो आप उसको भी क्लीन करें। यहाँ पे मैं हल्का हल्का हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम बेनिफिट। बहुत ही कम आपको लगाना है, बहुत भर भर कर आपको नहीं लगाना है। आप हाइलाइटर को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर रात के फंक्शन के लिए आप ग्रूम को रेडी कर रहे हो तो आप हाइलाइटर लगा सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एक क्यू टिप के साथ मैं बियर्ड में से कलर को निकाल रहा हूँ, कि कलर वहाँ पे अगर जम जाएगा तो वो पिक्चर्स में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ग्रूम को पास से देखने भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने मेकअप किया है। पूरा मेकअप सेटल होने के बाद उसके बाद अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टल्बरी का मेकअप फिक्सर। दिस इज़ फ्रॉम ऑयली स्किन। मेकअप फिक्सर को आपने फ़ैन की हेल्प से ड्राई कर देना है। ये मेकअप फिक्सर आपके ऑयल को भी कंट्रोल रखेगा और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। अब मैं यहाँ पे एक क्यू टिप के साथ लिप बाम लगा रहा हूँ, जिससे लिप्स थोड़े हाइड्रेट रहेंगे और लुक स्मूथ लगेगा। तो ये है गाइस हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहूँ, सो प्लीज़ 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 सेंडिंग योर लव। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना, और ये वीडियो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।